हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे और दोस्तों हम जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के लेवल को आगे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें कुछ पहले से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आइए हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, यदि मान के चलते हैं क्वेश्चन हमें ऐसा आ जाता है, यदि ए का मान बी से आर प्रतिशत अधिक है तो बी का मान ए से कितना कम होगा। ऐसा अगर आ गया तो दोस्तों इसके लिए कॉन्सेप्ट है, यदि इस प्रकार से दिया है ए का मान आर प्रतिशत बी से आर प्रतिशत अधिक है तो बी का मान कितना कम होगा। इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है आपको, जो आपको अधिक दिया है आर जितना भी अधिक दिया है आप उसको लिख लो। फिर आप क्या करो, जितना अधिक दिया है उसको आप 100 में जोड़ दो, इनटू आप क्या कर दो 100 कर दो। तो हमारा जो कितना प्रतिशत कम है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये दिया है, यदि ए का मान बी से आर प्रतिशत अधिक है तो बी का मान ए से कितना कम होगा, आर बटे 100 प्लस आर इंटू 100। ठीक है ना दोस्तों, इस टाइप से। अगर मान के चलो इसमें हमें ऐसा दिया होता, यदि ए का मान बी से आर प्रतिशत कम है, क्या है, कम है, तब बी का मान ए से कितना अधिक होगा। तो यहां पर क्या आ जाता, फिर अधिक हो जाता। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कम है या अधिक है। तो अब हमसे बोला है कम, अब इसमें कम बोला है तो अधिक का पूछेगा, तो अधिक अपन कैसे निकालेंगे, तो कैसे, आर बटे 100 माइनस आर, क्योंकि कम है तो माइनस करना है और अधिक है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। और हमें ये वाला देखना है, हमें इससे मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, ये हो जाता है ना दोस्तों। तो आपको ऐसे निकालना है ना। अब जैसे हमको अगला क्वेश्चन, जैसे अलग टाइप से हमें पलट के क्वेश्चन आ जाता है, यदि आ जाता है हमसे पूछ लेता है, किसी वस्तु के भाव में आर प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए खपत में क्या कमी करनी होगी। मान के चलते हैं हम ऐसे चावल का, चीनी का ऐसा आ जाता है ना कि इसमें इतनी वृद्धि हो गई तो खपत ना बढ़े, इसलिए कितना हमें कम करना पड़ेगा, ये सब है ना। तो इसमें भी हमें ये देखना होगा कि ये बढ़ने का बोल रहा है कि घटने का बोल रहा है ना। तो इसने इसने बोला है आर प्रतिशत वृद्धि, सॉरी यहाँ पर वृद्धि नहीं लिख पाया, वृद्धि हो जाने पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए खपत में कमी। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, वृद्धि, तो वृद्धि के लिए हमने क्या बोला, प्लस लगाएंगे, है ना। तो बस जस्ट इसके जैसा है, आर बटे 100 प्लस आर इंटू 100। अब ऐसा हमसे बोल देता, किसी वस्तु के भाव में आर प्रतिशत कमी, क्या, कमी हो जाने पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए खपत में क्या होगी, वृद्धि। यहाँ पर क्या आ जाता, वृद्धि आ जाता। तो इसके लिए हम क्या लगा देते फॉर्मूला, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे, कमी होगी तो नीचे क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, यदि ए की आय ए प्रतिशत, मतलब इसने बोला है यदि कोई बंदा है ए, उसमें पहले आर प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए और बाद में कितने की, यदि ए की आय, या फिर मान कर दूंगा, यहाँ पर मान कर दे रहा हूं, यदि ए के मान में ए प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तथा बाद में बी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो कुल वृद्धि या कमी क्या होगी। तो उसके लिए आपको दोस्तों एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या करना है, जो आपको वृद्धि दी है और जो बाद में वृद्धि दी है उन्हों को दोनों को जोड़ना है, प्लस बाद में दोनों का गुणा करना है और बटे क्या कर देना है 100, बटे क्या कर देना है 100, इंटू क्या कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है, या प्रतिशत लगाना है, या मिस्टेक हो गया ये प्रतिशत। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं ना। और यदि यहाँ पर वृद्धि वृद्धि दिया है तो ये कमी कमी भी आ जाएगा, तब भी हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर वृद्धि और कमी आ जाएगा तब भी हमारा ये फॉर्मूला होगा, या कमी कमी आ जाएगा तब भी हमारा ये फॉर्मूला होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। तो आइए दोस्तों, इन फॉर्मूलों को हम कैसे अप्लाई करते हैं उनको समझते हैं, क्वेश्चनों को समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय, यदि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है।
तो हमने आपको बताया था अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में अधिक दिया है या कम दिया है। तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में अधिक दिया है, कितना 25% अधिक दिया है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था, हमने देखा था कि जितना अधिक दिया है आपको उसको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, अधिक दिया है तो जितना अधिक दिया है उसको आपको 100 में जोड़ना है ना, और इनटू क्या करना है 100। तो 25 और ये क्या हो गया 125, ये 25 और ये हो गया 125, इनटू क्या है हमारा 100 है। तो 25 पंजे 125, 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया, है ना। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 चौका कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया 20%, मतलब कितना परसेंट कमी करनी होगी 20% कमी करनी होगी, है ना। तो और भी फास्ट करना है आपको तो कैसे करोगे, है ना। ये 25 दिया है तो ये 25 लिया, 100 में आपने किसको जोड़ दिया 25 को जोड़ दिया तो 125 आ गया, इंटू आ गया 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, है ना। 5 चौके कितना हो, सॉरी 5 5 25 हो गया, 5 चौके 20। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इस टाइप से कर लोगे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, क्या है कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है कम दिया है, हमें क्या दिया है कम। तो जो दिया है आप सबसे पहले क्या कर लोगे उसको लिख लोगे, फिर आप क्या करोगे कम दिया है ना तो उसको माइनस करोगे 100 में से, तो 100 में से इसको 20 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, इनटू क्या हमारा 100 रहता ही है ना। एक जीरो से एक जीरो आपने काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 आ गया, है ना। अब 4 से काट दिए तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो हमारा ये क्या आ गया 25%। कितना आ गया दोस्तों 25%। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से इनको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो अगर इस टाइप से अगर हमारा क्वेश्चन आया तो हम ऐसे सॉल्व उसको कर देंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन यदि हमसे पूछ लेता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, उसने बोला कि जो चीनी का मूल्य है उसमें 20% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी, कितना प्रतिशत कम यूज करना होगा ताकि जो खर्च है ना उसका खर्च ना बढ़े, है ना। तो ऐसा अक्सर होता है अगर किसी चीज में वृद्धि हो जाती है, जैसे अभी हमने देखा था टमाटर 100 रुपए किलो चल रहे थे, है ना। तो हम क्या करते थे 1 किलो टमाटर लेके आते थे तो उसके लिए हमने कितना कर दिया आधा किलो कर दिया, क्योंकि हमारा खर्च ना बढ़े, है ना। तो इस प्रकार से यही ऐसा ही गृहिणी कर रही है कि 20% वृद्धि हो रही है चीनी के मूल्य में, तो उसने खपत में क्या कर दी कमी, तो उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत कमी की जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही हम समझ चुके हैं। तो हमें इसमें देखना है कि वृद्धि हो रही है कि कमी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर क्या हो रही है वृद्धि, तो आपको क्या करना है 20 की वृद्धि हो रही है तो आपको 20 लिखना है। फिर क्या करती हो बटे में 100 में इसको जोड़ देती हो, तो 100 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, इनटू हम क्या करते हैं 100 करते हैं, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो तो हमने कैंसिल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब इसके बाद आप ये देखिए 4 से कट जाएगा तो कट जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ से 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 दूनी कितना हो गया ये 50 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया ये 3 हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया, तीन क्या हो गया 18 हो गया, 2 बचा, तो हमारा ये क्या आ गया 16 सही 2/3, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों यदि इस टाइम में कमी आ गया, कमी का क्वेश्चन आ गया तो उसको हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर आ गया चीनी के मूल्य में 10% क्या हो जाए कमी हो जाए, क्या हो जाए कमी हो जाए, तो होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि खपत में ना बढ़े। जैसे कोई चीनी है, उस चीनी के मूल्य में क्या हो गई कमी हो गई, पहले महंगी थी अब कमी हो गई, अब कमी हो गई तो हम ये भी सोचते हैं कि अब जैसे कोई चीज पहले 100 रुपए किलो मिल रही होती है अब 2 रुपए किलो मिल रही है, तो हम क्या करेंगे चलो ले तो आओ, सस्ती तो है खा लो, अभी तो समय है, ऐसा हम करते हैं ना। तो उसी प्रकार का है ना, अब इसमें क्या हो गई कमी हो गई, है ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं
जो कमी होती है वृद्धि होती है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। फिर क्या है, इसमें कमी है। अब कमी है तो इसको हम 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 100 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 90 बचेगा। इंटू हम क्या कर देते हैं 100, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया, ये हमारा क्या बचा 100, क्या बचा 100 अपॉन क्या बचा 9। तो 9 से हम काट देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। यहाँ पर कितना बचा है, एक बचा था तो 10 हो गया, 10 हो गया तो फिर से काटेंगे तो 9 एकम 9 है ना। तो ये हमारा आ गया 11, फिर एक बचा तो 1/9, 11 सही 1/9 है ना। तो ये हमारा प्रतिशत, इसमें भी प्रतिशत, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए भी दोस्तों इनको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आइए दोस्तों हम अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक ही आय से यदि एक ही आय में 2015 में 10% की वृद्धि की जाती है तथा 2016 में 20% की वृद्धि की जाती है, तब कुल वृद्धि क्या होगी। हमसे ये पूछा है, एक ही आय है, उसकी आय में 2015 में 10% की वृद्धि कर दी जाए और 2016 में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो कुल वृद्धि क्या होगी। तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यदि मतलब लगातार वृद्धि की जाती है या कमी की जाती है, वृद्धि कमी की जाती है, तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारे लिए जो वृद्धि या कमी का सूत्र क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या था 100। ये हमारा क्या था फॉर्मूला। तो a का मान यहाँ पर क्या है 10 है और b का मान कितना है यहाँ पर 20 है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले 10 है ना और फिर प्लस और बाद में क्या है 20 है ना प्लस। अब वृद्धि वृद्धि है ना, तो फिर बाद में ए और बी इंटू करना है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अपॉन क्या है 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप समझिएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया, और 20 और कितना 10 कितना हो गया 30, और 30 और 2 क्या हो गया 32 हो गया है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, यहाँ पर कितना है 2 एकम 2 है ना, तो 30 और 2 क्या हो गया 32 हो गया है ना। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है इसकी आय में 32% की, कितने प्रतिशत की 32% की है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, मैंने आपको समझा है इसलिए ऐसे किया। आप तो डायरेक्ट क्या करना, 10 और 20 कितना होता है 30 होता है, इनको लिख लिया, और 10 और 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा, अपन कितना आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया, ये आपका आंसर हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि रमेश की आय में पहले 15% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की कमी की जाती है। पहले उसने वृद्धि कर दिया और बाद में 10% की क्या कर दी, कमी कर दी है ना। तो तब कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताइए। इसमें बताना है आपको कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले आप क्या करोगे, हमारा फॉर्मूला यही है, पहले क्या किया इसने वृद्धि की है, बाद में क्या किया है कमी की है। तो कमी को आप माइनस करेंगे, वृद्धि को आप प्लस करते ही करते हैं ना। तो a प्लस बी है ना, तो a का मान 15 है और बाद में क्या कर रहा है कमी, तो कमी के लिए आप क्या करोगे माइनस करोगे, प्लस 10 इंटू a इंटू बी है, तो a का मान 15, b का मान क्या है 10 है ना। तो ये तो प्लस का है और ये काय का है माइनस का रहेगा, क्योंकि कमी है तो माइनस का 10 इंटू अपन क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो 15 में से 10 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब ये प्लस है ना, या फिर ऐसा करो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 150, माइनस का 150 हो जाएगा ना, तो माइनस का 150 अपॉन क्या यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ पर अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो तो 5 दिया 15, 5 दूनी कितना हो गया 2, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, तो 3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 आएगा। अब 5 में से 1.5 को घटा दो, आप 5 में से 1.5 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 3.5, मतलब इसमें हाँ यहाँ पर ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है ना। तो ये प्लस का ही आएगा, मतलब ये 3.5 की क्या हो गई इसमें वृद्धि हुई है। पहले 15% की वृद्धि कर दी, बाद में कितनी क्या कर दी 10% की कमी कर दी, तो कुल इसकी वृद्धि क्या हुई है 3.5 है ना। आपको समझ में आया होगा।
अब यहाँ पर ये माइनस आता तो ये कमी होता है, और प्लस आया यहाँ पर तो क्या होगा, ये वृद्धि होगा। आई होप दोस्तों कि ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक ही आय में पहले 5% की कमी कर दी जाती है तथा फिर 20% की कमी कर दी जाती है, मतलब देखो तो आप कितना इसके साथ अन्याय कर रहे हैं। पहले 5% की कमी कर रहे हैं और 20% की कमी बाद में कर रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो डायरेक्ट उसको निकाल ही दो भैया कि तू मत कर हमारे यहाँ काम, कमी क्यों कर रहे हैं उसको, मतलब तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, है ना, लेकिन ये कर रहे हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5% की बाद में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल वृद्धि या कमी क्या होगी, है ना। तो अब हमें नहीं पता कि इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वो तो हम अंत में पता चलेगा, है ना। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है, 5% की कमी, कमी के लिए आप क्या कर दोगे, माइनस का 5, अब प्लस क्या कर दोगे, प्लस, फिर कितनी कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है ना, तो कमी है तो ये प्लस नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, माइनस, है ना, तो -20, है ना। फिर यहाँ पर क्या लगता है, प्लस लगता है। अब आगे उसने बोला कि फिर कमी और फिर 20% की, मतलब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो क्या कर दोगे, -5 इंटू -20, अपन में क्या करते हो आप, 100 करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया। इसको हम आगे सोल्व कर देंगे तो इसमें माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 25। अब यहाँ पर माइनस माइनस है, दोनों का गुणा कर देंगे तो 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 100, अपॉन में 100 चल ही रहा है तो इससे इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या, सॉरी -25, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, प्लस का 1, है ना। तो माइनस के 25 में से प्लस के 1 को घटा देंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 24 माइनस का आया है तो मतलब क्या है, कमी। तो कुल कमी कितने प्रतिशत है दोस्तों, -24%। कितने परसेंट, -24%। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो दोस्तों आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे बहुत समझदारी से, और आपको समय भी नहीं लगेगा, जल्दी से तुरंत खत्म कर दोगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, और समझ में आई है दोस्तों तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।